सफाई मजदूरों को 4 महीने से वेतन न मिलने और सुरक्षा कर्मियों को नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ सीटू जिला कमेटी शिमला ने छोटा शिमला स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सीटू प्रदेशा अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा सहित कई पदाधिकारी और मजदूर शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में मजदूरों के साथ बंधुआ मजदूरी जैसा व्यवहार किया जा रहा है। न वेतन मिल रहा है, न साप्ताहिक अवकाश, न पहचान पत्र और न ही छुट्टियां। श्रम कानूनों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। सीटू ने चेताया है कि यदि शीघ्र वेतन भुगतान और नौकरी बहाल नहीं की गई तो मजदूर हड़ताल पर जाएंगे और अस्पताल की सफाई व्यवस्था ठप कर दी जाएगी। नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि श्रम विभाग पिछले 8 महीनों से शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे मजदूरों में भारी रोष है। सीटू जिला कमेटी शिमला की ओर से ये जो आयुर्वेदिक अस्पताल है छोटा शिमला में, यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इस बात को लेकर कि जो हमारे देश के श्रम कानून हैं उसकी धज्जियाँ शिमला शहर के बीचों बीच उड़ रही है। और जहाँ हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इससे चंद कदमों की दूरी पर प्रदेश सरकार सचिवालय है। कुछ कदमों की दूरी पर ही हिमलैंड में लेबर ऑफिस है, लेकिन बावजूद इसके मजदूरों को पिछले 5 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। हमारे देश में एक 1936 का कानून है, अंग्रेज़ों के ज़माने का वेतन भुगतान अधिनियम, वो स्पष्ट तौर पर कहता है कि किसी भी मजदूर को 7 तारीख से पहले वेतन मिलना चाहिए। लेकिन आप 7 तारीख तो भूल जाइए, यहाँ तो पिछले 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। कितनी 7 तारीखें आई, कितनी 7 तारीखें चली गई। और इस विषय पर जो ठेकेदार हैं, 3 ठेकेदार यहाँ काम करते हैं, वो तीनों ठेकेदार तो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं नियम कायदे कानून की। लेकिन जो ठेका मजदूर अधिनियम है 1970 का, उसमें इस बात को स्पष्ट किया गया है कि जहाँ ठेके पर काम होता है उस काम को करते हुए जो मुख्य नियोक्ता होता है उसकी एक प्रमुख भूमिका रहती है। बेशक यहाँ ठेकेदार काम कर रहे हैं, लेकिन प्रमुख नियोक्ता कौन है? सरकार है। कौन है? आयुर्वेदिक अस्पताल का प्रबंधन है, जो यहाँ MS बैठे हैं और जो दूसरे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने भी इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की। केवल मुद्दा वेतन का नहीं है, वो एक बड़ा मुद्दा है। इसके साथ जो दूसरे श्रम कानून है, मजदूरों को यहाँ जो नियमानुसार 2 ड्रेस मिलनी चाहिए साल की, वो नहीं मिलती है। जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं, सुरक्षा उपकरण काम करने के लिए जो कानून के अंतर्गत मैंडेटरी हैं, अनिवार्य हैं, वो इनको नहीं मिलते हैं। छुट्टियां नहीं मिलती हैं। बताइए मुझे कि 1942 से पहले से भी छुट्टियों की परंपरा हमारे देश में शुरू हुई कानूनों के रूप में। आज जो अर्नड लीव है, कैजुअल लीव है, मेडिकल लीव है, जो दूसरे तरह के जो त्यौहार की छुट्टियां हैं, वो छुट्टियां भी इनको नहीं मिलती हैं। और इससे भी आगे जाकर शोषण की अगर सबसे ज़्यादा कहीं इंतहा है तो इस अस्पताल के अंदर है, क्योंकि ये सभी प्रकार की जो 39 छुट्टियां मिलनी चाहिए थी तो नहीं मिलती, बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा भी जो हफ्ते में 1 दिन का जो वीकली ऑफ होता है, आपको मालूम है 6 दिन अगर कोई भी आदमी काम करता है तो साप्ताहिक अवकाश मिलता है, वीकली ऑफ मिलता है। यहाँ वीकली ऑफ भी नहीं मिलता है। आप समझ रहे हैं क्या चल रहा है इस अस्पताल के अंदर? बंधुआ मजदूरी है, गुलामी है। यहाँ जो है ठेकेदार ये सारी चीज़ें नहीं देते हैं। ये सारा संज्ञान जो इस विषय पर हम गए थे लेबर ऑफिस में हिमलैंड में, लगभग पिछले 1 साल से इस मुद्दे पर 8 बार वहाँ कॉन्सिलिएशन मीटिंग्स कॉल की गई हैं, समझौता वार्ताएं। कभी वहाँ पर MS नहीं आए या उचित अधिकारी नहीं आए। किसको भेज देते हैं वहाँ? डाक लेख के किसी चपड़ासी को भेज देंगे या क्लैरिकल स्टाफ के आदमी को भेज देंगे। वो क्या निर्णय लेगा? पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो लेबर ऑफिस की जो कोताही है, ये जो श्रम कानून होते हैं लेबर लॉज पर आपको समझौता वार्ताएं करने की आवश्यकता भी नहीं है। जिस वक्त एक दिन केस गया लेबर ऑफिस में, उसी दिन जो है उनको इनका चालान करना चाहिए था, इन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। वो उन्होंने नहीं की। 8 तारीखें पिछले कई महीनों में दी, जिसके बावजूद भी उस पर कोई समझौता नहीं किया, श्रम कानूनों को लागू नहीं किया और अतिरिक्त काम भी करवाते हैं अपने डेजिग्नेशन के अलावा। अगर मान लो कोई सफाई वाला काम कर रहा है तो उससे जो है वो अंदर जाके
बेडिंग भी करवाएंगे, जबकि कानून क्या बोलता है, हाउस कीपिंग का काम एक अलग काम है, सैनिटेशन का काम एक अलग काम है, सिक्योरिटी का काम कुछ और है। सिक्योरिटी से अगर एक्स्ट्रा काम कोई कराएंगे, ओवर टाइम का काम करवाएंगे या एक्स्ट्रा काम करवाएंगे, उससे ज़्यादा वेतन मिलना चाहिए। तो ओवर टाइम और ज़्यादा वेतन छोड़िए आप, यहाँ तो 5 महीने से वेतन का भुगतान नहीं है। ऐसा ही विषय आज से कुछ महीने पहले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी आया था, उस वक्त वेतन का भुगतान नहीं किया गया था, तो वो भी भुगतान उस वक्त नहीं किया गया। फिर जब यहाँ ये वार्तालाप चला, जब यूनियन का निर्माण हुआ, उसके बाद वो पैसा तो चलो मिला, लेकिन आज भी कई महीनों के वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है। और इस सारे विषय पर जो अनदेखी है यहाँ के प्रबंधन और प्रशासन की ओर से, और जिस तरीके से पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं, ये हो नहीं सकता है। हम ये चेताना चाहते हैं कि जो भी देश का कानून है उसको इनको लागू करना पड़ेगा, वर्दी भी देनी पड़ेगी, छुट्टियां भी देनी पड़ेंगी, जितने घंटे का काम की ड्यूटी बनती है उतने ही करेंगे, एक्स्ट्रा काम करवाएंगे एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। ईपीएफ और ईएसआई का रखरखाव कैसे हो रहा है कोई नहीं जानता है, सैलरी स्लिप मिल रही है नहीं मिल रही है कोई नहीं जानता है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो पूरी तरह से यहाँ एक निर्मम हत्या जो है कानूनों की हो रही है, जिसके कारण जो है मजबूरी में हमें आज जो है इस अस्पताल के बाहर ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अमूमन हम ऐसे प्रदर्शन अस्पतालों के बाहर नहीं करते हैं, क्योंकि मरीज होते हैं, मरीज के साथ तीमारदार भी होते हैं, अटेंडेंट्स भी होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, मेंटल पीस के लिए भी आते हैं, फिजिकल रिलीफ के लिए भी आते हैं, इलाज करवाने के लिए भी आते हैं। लेकिन जो यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, जब वो खुद ही पीड़ित हैं, आप अब अंदाजा लगाइए कि 5 महीने अगर किसी को वेतन नहीं मिलेगा तो किराया कहाँ से देगा क्वार्टर का। शिमला जैसी जगह में 10,000 रुपया कैश इन हैंड आता है एक मजदूर को, उस 10,000 रुपये में से 4-5 हज़ार रुपया जो है वो किराया भी देना है क्वार्टर का, उसमें जो है राशन पानी भी लाना है, उसमें बच्चे की फीस भी देनी है, उसमें दूसरे और भी इंतजाम करने हैं। उसके बावजूद 1 रुपया नहीं बचता महीने के अंत में मजदूर के पास। पर जब 5 महीने से वेतन, 4 महीने से वेतन नहीं मिलेगा तो उसकी दुर्दशा को कौन समझेगा, उसकी पीड़ा को कौन समझेगा। कहाँ हैं लेबर ऑफिस के अधिकारी, कहाँ हैं यहाँ इस अस्पताल के अधिकारी, कहाँ हैं, और क्यों नहीं जो है इसका समाधान करते हैं। और यह तर्क देना जो आपके पास, जब आप इनसे बातचीत करेंगे, ये तर्क दिया जाएगा कि हमें सरकार से पैसा नहीं मिला है। जो कानून है देश का, चाहे वो 1970 का कानून है, चाहे वो 1947 का कानून है, चाहे वो 1936 का कानून है, वो कानून कहीं इस बात का जिक्र नहीं करता कि अगर आपको पैसे नहीं दिए तो आप अगर आगे मजदूर को पैसा नहीं दोगे। जब आपने काम करवाया है, किसी की श्रम की सेवाएं ली हैं, तो आपको श्रम की सेवा के बदले में भुगतान करना पड़ेगा ना, यही कानून का सार है ना। तो आप मुफ्त की सेवाएं नहीं ले सकते हैं। तो और क्या होती है बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी और क्या होती है, गुलामी प्रथा और क्या होती है, यही होती है कि मुफ्त में काम करवाते रहो कई महीने, और जब मजदूर आवाज बुलंद करने लगे तो नौकरी से निकाल दो। कई मजदूरों को यहाँ नौकरी से निकाल दिया, देखो सिक्योरिटी के लोग बाहर हैं आज, वो सेवाओं में नहीं है, और जो अंदर काम कर रहे हैं उनको तनख्वाह नहीं मिलती। सारे विषय पर आज सीटू जिला कमेटी की ओर से ये प्रदर्शन हमने किया है।